योगोस्ति न चैकांत मनश्नता न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। भगवान उस तरह की बातें कहते हैं कि विना की तार बहुत ज़्यादा ढीले छोड़ने से भी नहीं बजती है और बहुत ज़्यादा टाइट करने से भी मधुर ध्वनि नहीं देती है। इसी तरह से शरीर में कोई भी अधिकता आपके जीवन में, अति सोना बिल्कुल न सोना, अति खाना बिल्कुल न खाना, अति बोलना बिल्कुल भी न बोलना, इनमें सभी चीज़ों में परमात्मा ने कहा कि कोई भी इस तरह से क्रिया करने वाला योगी नहीं हो सकता है। क्या कहते हैं, नात्यस्नस्तु योगोस्ति न चैकांत मनस, जहाँ एकांत में रहना या आपके जितने भी रस रूप गंध स्पर्श, इन सभी चीज़ों में आपका जब मन भागता है, या जैसे रसेंद्रिय कहते हैं, नेत्रों को बहुत सुंदर चीज दिखते तो उसको देखने का मन करता है, कानों को बहुत सुनने की इच्छा होती तो सुनने का मन करता है, मतलब इंद्रियातीत और इंद्रियों के अधीनस्थता। कई बार पहले भी, आज 5-6 अध्याय, 6ठा अध्याय चल रहा है, उसमें मैंने आपको बात करी, जो इंद्रिय बाह्यांतर होने के कारण वो उधर ही खींच कर ले जाते हैं और आप उसी में डूबे रहना और उसमें से विमुक्त होना। भगवान क्या कहते हैं कि जो रसेंद्रिय के अधीन होना अथवा निद्रा के हाथों में बिक जाना, ये किसी भी साधन का अधिकारी नहीं हो सकता है। साधना के लिए कोई भी साधना की पराकाष्ठा प्राप्त करना, वो साधक नहीं कहा गया। जब आपके इंद्रिय इधर संसार की तरफ भागते हैं, क्योंकि उसका दौड़ भाग ही वहां तक ही है, उसके पीछे अगर आप भागते रहते हो तो आपके जीवन में इस तरह के हट कभी भी आपको परमात्मा तक नहीं ले जा सकता है। जिसको कहते अति शुदा में रहना या भूख से मुक्त होना। कोई कहेगा कि मैं इतना खाता हूँ, इतना पीता हूँ, ये नहीं खाता हूँ, वो नहीं खाता हूँ, ये कोई मायने नहीं रखता है। पेट के लिए जो आपको अन्न लगता है उतना आपको ग्रहण करो, भूखे रहने की जरूरत नहीं है। भगवान ने योग की तृष्णा में जितना आहार विहार युक्त से, जो भगवान का आहार को मार कर भी आप साधना नहीं कर सकते। उल्टा टंगना भी ये साधना नहीं है। साधना तो ये है कि आपके मनोगत भाव के साथ में संसार के वस्तुओं को समझकर उसमें मर्यादित रहना, ये आपके जीवन में साधना की पराकाष्ठा बताइए। और भगवान ये कहते इस तरह के हट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। अष्टांग हठ योग जिसको हम कहते हैं, तो हठ योग भी परमात्मा तक ले जाने के लिए संदेह बताया है। या एकदम ढीला छोड़कर न करना भी, जो सामान्यता आपके जीवन में जो आप कर सकते हो, न चाहती स्वप्नशीलस्य जागृत नैव चार्जुना। अति क्या कहा, न चाहती स्वप्नशीलस्य जागृत नैव चार्जुना। अति जागना भी या अति सोना भी, आपको अगर 4-5 घंटे नींद चाहिए तो 24 घंटे में, दिन में लो, रात में लो, सुबह लो, कैसे भी करके अपनी 6-7 घंटे की नींद पूरी करो। बाकी आपके पास में जितने भी हम 16, 17, 18 घंटे रहते हैं, उस 18 घंटे में आपके इंद्रियों का अधिकार पूर्ण, इंद्रिय जो कहते हैं उसके पीछे न भागकर अपने आत्मा जो कहता है, जो सत्य और असत्य की भाषा को समझकर, धर्म अधर्म को समझकर उस मार्ग पे चलकर अपने इंद्रियों को वशीभूत होना। इसलिए चैकांत मनच्छ, जहाँ का एकांत में भी बहुत ज़्यादा, जहाँ भी रहो आप, वो आपके लिए एकांत है।
वो आपके लिए पहाड़ है, वह आपके लिए परमार्थ है और वो आपके लिए परमात्मा है। उन सभी अवस्था में जब अगर इस तरह के करता है तो अगर व्यक्ति इंद्रियों की अधीनस्थ रहकर, तो सबसे बड़ा अपने जीवन का उसको वैरी बताया। भगवान ने कहा कि इन सारे बलपूर्वक अपने को दबाकर भी कभी भी अपनी भावनाओं को भी दबाकर रखना, ये भी उन्होंने मना किया। फिर आगे भगवान क्या कहते, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नस्थ बोधस्य योगो भवति दुःखः। भगवान उन सभी प्रकार की अवस्था में रहते हुए उस परमात्मा के आहार का नियंत्रण और उचित और सारे कर्मों का आचरण उसी रीति से होना चाहिए जो मर्यादित है। परिमित शब्द बोलना, अच्छी तरीके से चलना, यथा समय निद्रा लेना, जागने की क्रिया भी नियमित हो। ऐसे करने से शरीर से कफ पित्त वात नाना प्रकार के जितने भी धातु है और सुख से इसी प्रकार नियमबद्ध तरीके से इंद्रियों को उसके विषयों का भोज्य पदार्थ दिया जाए तो मन में संतोष की वृद्धि होती है। लेकिन कोई भी अति कार्य भी आपके जीवन में आपको दुखदायी बताया। आपका आहार जीवा कहते बहुत अच्छा है, खाने की आदत 1 रोटी के 10 रोटी के खाओगे तो फिर गैस बनेगा, पित्त करेगा, कफ करेगा, एसिडिटी करेगी, जलन करेगी। अब आप कहोगे सोना ही नहीं, भाई कभी भी आपकी सोने की प्रक्रिया भी परमात्मा ने कहा कि एक जैसी आप 6 घंटे, मैंने कहा कि एक मनुष्य के लिए 6 घंटे निद्रा पर्याप्त है और 24 घंटे में से 6 घंटे नींद पूरी करना ये आपका दायित्व बनता है। अब रात में करना है, दिन में करना है या कब करना है, आपका विषय है। लेकिन अंत में अपने चिंतन में परमात्मा का नाना प्रकार के भाव के साथ रहना, यही अपने जीवन का किसी भी इंद्रियों के लिए कभी बंधन नहीं बताया। कोई भी मध्यम गति से इंद्रियों को अति का अंत बताया है। किसी भी क्षेत्र में आप चले जाओ, मर्यादित और अमर्यादित, अब मर्यादित भाषा अमर्यादित भाषा, मर्यादित शयन अमर्यादित शयन, मर्यादित भोजन अमर्यादित भोजन, अमर्यादित भोग मर्यादित भोग। उन सभी प्रकार से उस परात्पर परमात्मा के चरित्र का चिंतन भगवान ने यही कहा कि अर्जुन उन सभी युक्त स्वप्नवस्थ बोधस्य योगो भवति दुःखः। अगर इसमें विपरीत अगर आप करोगे तो उस व्यक्ति को नाना प्रकार के दुख ही प्राप्त होगा। आगे भगवान 18वें श्लोक में कहते हैं, यदा विनियतम चित्तात्मान्यो वा तिष्ठते निष्प्रहा सर्व कामेभ्यो युक्त उच्यते तदा। जैसे जैसे शरीर की बाह्य क्रिया बताई, नियम के अधीन होना चाहिए। सुबह उठने के बाद थोड़ा बहुत आधा घंटा पौन घंटा व्यायाम हो, क्योंकि हम लोग शारीरिक क्रिया बहुत कम करते हैं तो रक्त का संचारण अच्छा हो। ऐसे थोड़ा बहुत सुख की भाषा बहुत ज़्यादा, कोई भी देखना जो अति बार बार योग में भी शरीर को बहुत टाइट और बहुत अति, तो उसका भी दुष्परिणाम होगा। थोड़ा बहुत रक्त संचारण आपके शरीर का अच्छा हो, इसके लिए योग करना और उन सभी पे योग अभ्यास करने से सभी अपनी अपनी योग साधना अपने आप ही भाग्यवश उदय होता है। हर एक व्यक्ति का फल, आप आज फूल आएगा, उसके बाद फल आएगा, फल बड़ा होगा, उसका रंग बदलेगा, फिर पकेगा। कोई आज बीज डाला और अभी पौधा बने और अभी फल प्राप्त हो, ये कभी संभव नहीं हो सकता है। आज का डाला हुआ बीज 5 साल बाद फल देता है। इसलिए श्रोताओं, अपने जीवन में हर एक व्यक्ति का अपना नियमित क्रिया करते हुए चलो, उसका परिणाम कुछ एक दिन के अंदर, कुछ एक साल में अपने आप प्राप्त होता है। ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, इस तरह की कभी सोचने की जरूरत नहीं है। आपका कर्तव्य है कि आप अपने कर्तव्य कर्म में निरंतर सातत्य के साथ जो नियमित साधना है, वो नियमित साधना में करते हुए चलना,
ये आपको भविष्य में फल प्राप्त कराएगा। अब वो कब कराएगा कब नहीं कराएगा वो उसका विषय है। कर्म करना, जमीन में बीज डालना आपका काम है, उसका पौधा, अंकुर और फल कब आना ये प्रकृति का काम है। इसी तरह से साधना का बीज आपके मन, बुद्धि, इंद्रियों में डालना भी जरूरी है। आत्मा रूपी फल कब मिलेगा वो परमात्मा के ऊपर छोड़कर चलना चाहिए। ये भगवान ने गीता के 18वें श्लोक में कहा है और कल अपन उसके ऊपर और आगे चलकर चिंतन करेंगे। आज इतना ही कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कृष्ण कन्हैया लाल की जय।